हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। ठीक है, क्लास 8 की साइंस की बुक का चैप्टर 2। तो हमने लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था कि सेल। लास्ट हमारे 2 पार्ट हो गए कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम कनेक्ट करते हुए चलते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें क्या है, नेकेड आइज में खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, और जिन्हें देखने के लिए हमें किसकी नीड होती है, माइक्रोस्कोप की नीड होती है या मैग्नीफाइंग ग्लास की होती है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि मैग्नीफाइंग ग्लास से जो सबसे पहला लिविंग सेल देखा गया था वो रॉबर्ट हुक ने देखा था। तो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी सेल की, सबसे पहले उसने सेल को देखा था, सेल कैसी दिखाई दी थी, तो ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था। उसके बाद सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर हमने जो हमारे नेक्स्ट बी पार्ट था उसमें हमने पढ़ा सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरी होने के बाद सेल क्या है, और उससे रिलेटेड हमने 2 एक्टिविटी की थी। ठीक है, जो सेल की डिस्कवरी हुई थी, सेल कैसी दिखाई देती है, और उस एक्टिविटी में हमने 2 एक्टिविटी की थी। एक एक्टिविटी में हमने प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल को हमने माइक्रोस्कोप से देखा था। प्लांट सेल में आपकी जो एक्टिविटी दी है वो है अनियन पील के। ठीक है, अनियन का स्लाइस निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में देखा था, तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर आता था उसमें। ठीक है, हाँ, प्लांट सेल को माइक्रोस्कोप से देखा था, तो प्लांट सेल हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। एंड हमने पढ़ी थी नेक्स्ट एक्टिविटी, और जिसमें हमने देखा था एनिमल सेल को, और एनिमल सेल हमें इस तरीके की दिखाई देती है। ठीक है, और एनिमल सेल जो हमने ली थी वो हमने चिक सेल ली थी अपनी। ठीक है, माउथ से निकाल के इनर साइड से चिक सेल को स्टडी किया था, तो इस तरीके के सेल हमें दिखाई देती है। और हमने ये देखा था कि प्लांट और एनिमल सेल में जो हमारे मेन पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं। प्लांट सेल में थे आपके प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। और सेल जो जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, उसमें होती है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, जो ये दी हुई है। तो चलिए आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमने सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हम समझ गए थे कि सेल कैसी होती है, सेल में मेन जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, और सेल जो होती है हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक है, सबसे छोटा पार्ट हमारी बॉडी का सेल होता है, और इसके मेन पार्ट क्या होते हैं। अब उसके बाद देखिए, हमने देखा कि एनिमल सेल कैसी होती है, प्लांट सेल कैसी होती है। बहुत से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट में नहीं होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती हैं। अब लेकिन हम बात करें वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स, मान लीजिए ह्यूमन बींग में या फिर एनिमल सेल की ही बात करते हैं, एनिमल सेल में या एनिमल में डिफरेंट टाइप की सेल होती हैं। अब सेल्स जो होती है एक ही नहीं होती हैं, सेल जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो ये सेल जो है इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनके शेप में क्या डिफरेंस होता है, इनके स्ट्रक्चर यानी इनके बनावट में जो बनी होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो आपका स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से आज, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स। ठीक है, सेल के शेप और स्ट्रक्चर में क्या वेरिएशन होती है। अब द मसल सेल एंड द नर्व सेल ऑफ अ ह्यूमन आर सोन इन फिगर 2.6a। अब यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे ह्यूमन की मसल सेल और नर्व सेल यहाँ पे फिगर में गिवन है। चलिए देख लेते हैं, ये आपकी दी हुई है, ये आपकी है मसल सेल, ये आपकी है नर्व सेल। ठीक है, मसल सेल, नर्व सेल। अब देखिए क्या इसमें दिया हुआ है, अ मसल सेल इज शेप्ड लाइक अ स्पिंडल। मसल सेल का शेप है स्पिंडल, व्हाइल अ नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड हैज ब्रांच्ड। अब देखिए मसल सेल आपकी स्पिंडल शेप्ड में है, और जो आपकी नर्व सेल दी है ये कैसी है, आपकी लंबी है और ब्रांच्ड है, इसमें बहुत सारी हमें ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सिमिलरली सम सेल आर राउंड इन शेप। इसी प्रकार से कुछ सेल्स जो होती हैं वो राउंड शेप में होती हैं, वाइल अदर आर लॉन्ग, कुछ लंबी होती हैं और पतली होती हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो जो सेल्स के नंबर होते हैं हर एक सेल में क्या होते हैं, हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं, नंबर्स भी अलग होते हैं सेल्स के। वाई डू वी सेल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो जो सेल्स होती हैं एक दूसरे से अलग क्यों दिखाई देती हैं। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। क्या जो इसका शेप होता है और जो इसका स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का, उसके फंक्शन भी आपस में रिलेट करते हैं। The unique shape and size and structure of cell help them carry out their specific function। जो यूनिक शेप होता है एंड साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेल का यूनिक शेप और उसका यूनिक साइज या स्ट्रक्चर वो हेल्प करता है कैरी आउट देयर स्पेसिफिक फंक्शन।
यानी कि जो उसमें स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि जो उसमें विशेष जो काम होते हैं, स्पेशल जो काम करती है सेल, वो कौन हेल्प करते हैं, जो उसका शेप होता है, साइज होता है, स्ट्रक्चर होता है, वही उनकी हेल्प करता है अलग अलग टाइप के काम करने में। बट नाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन इन आवर बॉडी। क्या ये जो सेल्स होती हैं ये किस तरीके से, कैसे हमारी हेल्प करती हैं अलग अलग काम करने में। अब सेल के जो हर एक पार्ट होता है, सेल में डिफरेंट जो उसके ऑर्गन होते हैं, हर किसी ऑर्गन का एक अपना काम होता है। ठीक है, चलो इसका पता लगाते हैं। यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 2.3, आपने 2.3 एक्टिविटी उसमें ऑब्जर्व किया था दैट इनर चिक सेल आर थिन एंड फ्लैट। अब जो इनर चिक सेल थी वो पतली थी और फ्लैट थी, एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग, जो क्या बनाती है, प्रोटेक्टिंग लाइनिंग बनाती है ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चिक। चिक की जो प्रोटेक्टिव लाइनिंग होती है वो किसकी बनती है, जो उसकी अंदर सेल थी। नर्व सेल ऑल्सो नोन एज द न्यूरॉन्स कैरी मैसेजेस इन आवर बॉडी। और न्यूरॉन सेल्स भी क्या करती है, नर्व सेल भी क्या करती हैं, नर्व सेल की जो एक सेल होती है उसे न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो नर्व सेल क्या करती हैं, वो भी मैसेजेस को लेकर जाती हैं हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, सॉरी, पूरी बॉडी से मैसेजर को लेके जाती है, हमारी पूरी बॉडी में मैसेज कैरी करती है। द एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। अब इसका देखो, हमने अभी ये समझा कि जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है, साइज होता है, वही उसमें काम करता है। अब नर्व सेल का या न्यूरॉन जो है वो मैसेज कैरी करने का काम करती है पूरी बॉडी में, तो इसका शेप भी कैसे होता है, एलोंगेटेड, लंबा होता है, एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, जो किसमें हेल्प करता है, देन सिमिलरली रीच डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी में पहुंचने का काम करता है इसका शेप, एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, एंड पास ऑन मैसेजेस क्विकली, और जिससे कि मैसेज क्या होते हैं, तेजी से पहुंच जाते हैं या पास हो जाते हैं। सिमिलरली प्लांट सेल ऑल्सो शो वेरिएशन। उसी प्रकार से प्लांट सेल भी क्या दिखाते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस शो करते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स 2 सेल्स में भी रेक्टेंगुलर, इसमें बहुत सारी सेल्स ऐसी होती है रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक भी होती हैं। सम प्लांट सेल फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स, किसी में लंबी ट्यूब्स बनती हैं, दैट हेल्प कैरी वाटर थ्रू आउट द प्लांट, जो किसमें हेल्प करती है, पूरे प्लांट में, सारे प्लांट में पानी को कैरी करने का काम करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो फूड को कैरी करने का काम भी करती है। ठीक है, अब देखिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडी द डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रेड 7। ग्रेड 7 में आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट होते हैं वो अलग अलग टाइप की सेल से बने होते हैं। अ ग्रुप ऑफ मसल सेल आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। अब फूड पाइप में क्या होती हैं, मसल सेल का ग्रुप होता है। दीज सेल्स कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स, ये सेल क्या करती हैं, कॉन्टैक्ट करती हैं, रिलैक्स होती हैं। इन द वेव लाइक मैनर, किस मैनर में, वेव लाइक मैनर में कॉन्टैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती हैं। पुशिंग द फूड डाउन टू द स्टमक, और इसी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन की वजह से ही जो खाना हम खाते हैं इन मसल्स की वजह से ही नीचे को पुश हो जाता है। दिस मूवमेंट इज पॉसिबल बिकॉज, ये मूवमेंट इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि मसल सेल आर थिन। मसल सेल कैसी होती हैं, पतली होती है और फ्लेक्सिबल होती है, एंड स्पिंडल शेप में होती हैं। ठीक है, अब पतली और फ्लेक्सिबल चीज़ें क्या होती है ना, आसानी से जो फ्लेक्सिबल हो जाएंगी, ठीक है, मुड़ सकती हैं, खिंच सकती हैं। ठीक है, द स्टमक ऑल्सो हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। स्टमक में भी अलग अलग प्रकार की सेल होती है फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। मसल सेल इन द स्टमक वॉल हेल्प चर्न द फूड। अब मसल सेल्स जो होती हैं स्टमक की वॉल की मसल सेल किस में हेल्प करती हैं, फूड को चर्न करने में हेल्प करती हैं। अदर सेल इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग होती है प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूसेस, जिससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, एंड एसिड निकलता है दैट हेल्प ब्रेक डाउन द फूड, जो किस में हेल्प करता है, फूड को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। ऑल दीज सेल्स वर्क टुगेदर, ये सभी सेल आपस में एक साथ काम करती हैं टू मेक डाइजेशन पॉसिबल, जिसकी वजह से क्या होता है, डाइजेशन पॉसिबल होता है। अब देखिए कैसे होता है, अगर हम समझें सेल के सारे फंक्शन हम देख रहे हैं, या हम सेल देख रहे हैं कि सारी सेल के सबके अलग काम हैं, सब अलग अलग कर रही हैं, लेकिन किसके लिए काम कर रही, पूरी बॉडी के लिए काम कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये सेल हैं, बहुत सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, सेल्स, ठीक है, और उसमें से भी जो एक सेल है, डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। डिफरेंट टाइप की सेल्स में जैसे हमने अभी पढ़ा मसल सेल्स, नर्व सेल, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी होती है ब्लड सेल्स होती हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, उनमें भी क्या है, वो जैसे मसल सेल है, सेल का ग्रुप मिलके बनाएगा फिर टिश्यू। ठीक है, हर एक सेल का जो ग्रुप होता है वो मिलके बनाता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू मिलके आपस में बनाते हैं, टिश्यू आपस में ज्वाइन होकर बनाते हैं हमारी बॉडी के ऑर्गन, और ऑर्गन हमारी बॉडी में ज्वाइन होकर बनाते हैं सारे फिर ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से क्या कंप्लीट हो जाती है, हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, अब देखिए, इसीलिए हमने कहा कि जो सेल होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है। ठीक है, अब बहुत सारी सेल्स आपस में मिली, टिश्यू बनाया,
अब टिश्यू से मिलके जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन बने हैं। अब ऑर्गन क्या है, हम जैसे कि देखेंगे स्टमक है हमारा, ठीक है, इंटेस्टाइन है हमारी, और उसके अलावा किडनी है हमारी। तो ये सब हमारी बॉडी के छोटे छोटे ऑर्गन है। इन ऑर्गन को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। जैसे अगर हम मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ही ऑर्गन की बात करूंगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बना है, छोटे छोटे ऑर्गन से मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। जैसे उसमें इंटेस्टाइन है एक ऑर्गन, उसमें स्टमक है, उसमें फूड पाइप है, ये सभी ऑर्गन है, गॉल ब्लैडर है, लीवर है, ये सभी उसके ऑर्गन है। तो इन सभी ऑर्गन ने आपस में ज्वाइन होकर क्या बना दिया है, स्टमक बना दिया है। तो ऐसे ही सारे हमारे सिस्टम बनते हैं और सारे सिस्टम को ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो देखिए चले यही डिटेल में दिया हुआ है बुक में, क्या आपका दिया है, वट आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो बनी होती है उसका लेवल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कैसे कैसे बनती है। द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ऑर्गेनाइज्ड इन द कॉम्प्लेक्स वे। किस तरीके से बनती है, कॉम्प्लेक्स वे में बनती है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होती है लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। जस्ट लाइक अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट वॉल। जैसे कि क्या होती है ना, हमारे दीवार की सबसे छोटी यूनिट होती है ब्रिक। छोटे छोटे ईंट को ज्वाइन करते हैं तो पूरी दीवार बन जाती है और दीवार से पूरा क्या बन जाता है, घर यानी कि मकान बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, उसी प्रकार से जो सिमिलर सेल आपस में एक जैसी सेल्स होती हैं, फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू, एक टाइप का टिश्यू बनाती है। ठीक है, डिफरेंट टिश्यू आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म एन ऑर्गन। अलग अलग टिश्यू आपस में ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाते हैं, फिर ऑर्गन बनाते हैं। सेवरल ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन आपस में ज्वाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। दैट परफॉर्म अ मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसी से क्या होता है, हमारी बॉडी के मेजर फंक्शन, जो बड़े बड़े काम होते हैं फिर वो सारी बॉडी करती है। ठीक है, ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। और इसी से सारे ऑर्गन आपस में, जो ऑर्गन सिस्टम है आपस में मिलेंगे तो एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देते हैं। लाइक अ प्लांट, जैसे कि प्लांट, या फिर एन एनिमल। सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाएंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, फिर ये आपस में बहुत सारे टिश्यू मिलके सिमिलर, हाँ, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। These level of organization help us understand how simple building block like cells come together to form a complex living being। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेवल है, लेवल सारे आपस में एक एक मिल रहे हैं, किस में हेल्प करते हैं, हमारी एक सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक जैसे कि सेल आपस में मिलकर ही क्या बना दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग बना दे रहे हैं, यानी कि जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स को तैयार कर दे रहे हैं। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग्स विथ अ सिंगल सेल। अब जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ है वो शुरू होती है बिगिन विथ अ सिंगल सेल, एक छोटी सी सेल जैसे कि एग से शुरू होती है। द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म हैज़ एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रिपीटेडली टू फॉर्म अ कंप्लीट लिविंग बीइंग। जो एग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें एक बहुत ही अमेजिंग एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। ठीक है, सेल जो होती है ना डिवाइड होती रहती है। ठीक है, एंड फॉर्म कंप्लीट लिविंग बीइंग, पूरा लिविंग बीइंग बनाती है। मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स से। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इन लिविंग बीइंग को क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जैसे कि ह्यूमन एंड प्लांट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये सभी किसका एग्जांपल है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है। एवर हर्ड ऑफ, ठीक है, द यॉक, द येलो पार्ट ऑफ एन एग। जो यॉक होता है एग का, येलो पार्ट होता है बीच का, ठीक है, ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग, किसके एग का, ऑस्ट्रिच के एग का। ऑस्ट्रिच के जो एग का यॉक होता है, मतलब ऑस्ट्रिच के एग का जो बीच का येलो पार्ट होता है, इज अ सिंगल सेल, ये सिंगल सेल है। द लार्जेस्ट नोन सेल इन द लिविंग वर्ड, ठीक है, लिविंग वर्ड में सबसे बड़ी, कह सकते हैं लिविंग वर्ड में सबसे लार्जेस्ट नोन सेल है। ठीक है, जो अभी तक हमें पता है सबसे बड़ी सेल क्या है, लिविंग सेल किसकी है, ऑस्ट्रिच के एग की है। मेजरिंग अबाउट 130 mm to 170 mm, लगभग इतनी बड़ी है ये, कितने से 130 mm to 170 mm इन डायमीटर। द एग कंटेन्स एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल। अब एग में क्या पाया जाता है, एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल पाया जाता है। अ सेल फॉर प्रोटेक्शन एंड वाइट लिक्विड। अब जो इसमें है अ सेल फॉर अ प्रोटेक्शन, सेल के प्रोटेक्शन के लिए, एंड अ वाइट लिक्विड दैट नरिश द सेल। जो वाइट लिक्विड होता है जो क्या करता है, सेल को नरिश करता है ड्यूरिंग इट्स कंटिन्यूड डेवलपमेंट। जब ये लगातार डेवलप होता है तो जो वाइट लिक्विड होता है इसको नरिश करता है सेल को। ठीक है, तो आज के पार्ट में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट जो हम शुरू करेंगे, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।